हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैंड्रे। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको एक मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ होता है। उसके गले के अंदर जंजीर होती है और वो कीचड़ के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे देखकर लगता है कि जो कुछ ढूंढ रहा है वो उसकी जान बचा सकता है, पर तभी अगले ही पल एक तेज आवाज आती है और जैसे ही वो आदमी उस आवाज को सुनता है वो वहीं तड़प कर मर जाता है। अब वो मॉन्स्टर उसको खींचकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैथी होता है। ये एक ऑफिसर है। कैथी एक लड़के के पास जाती है और उसे बुरी हरकतें करने से मना करती है, पर उसके साथ जो दूसरा लड़का होता है वो कैथी पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर कैथी का हस्बैंड पहुंच जाता है। वो भी एक ऑफिसर होता है और वो उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। हमें कैथी की जिंदगी के बारे में बताया जाता है कि वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है। उसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो उसके साथ रहता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी होती है, इसीलिए वो उसको अपने हस्बैंड के साथ छोड़ देती है। कैथी का हस्बैंड अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहता है जो माँ बनने वाली है और वो कैथी के बेटे को भी अपना बेटा समझती है। कैथी अब अपने ऑफिस में जाती है जहाँ उसका हेड उसके हाथ पर पट्टी करता है क्योंकि कैथी के हाथ पर उस लड़ाई से जख्म आ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो भी एक ऑफिसर होती है। वो बताती है कि मैरी नाम की एक औरत 20 साल के बाद जेल से निकली है। उसको टाउन में ब्लडी मैरी के नाम से पहचाना जाता है और उसके बारे में छानबीन के लिए सारा काम कैथी को दिया जाता है। और कैथी का हेड कहता है कि ये काम कैथी नहीं कर पाएगी, पर कैथी वो फाइल ले लेती है और वो कहती है कि मैं इस काम को जरूर करूंगी। कैथी के बॉस मैरी की सारी कहानी उसे बताते हैं। वो बताते हैं कि उसका हस्बैंड उसे आग में जला रहा था और तभी उसने अपने हस्बैंड पर ईंट से हमला कर दिया और इसीलिए उसको 20 साल की सजा सुनाई गई। कैथी के हेड ये कहना चाहते थे कि मैरी बुरी औरत नहीं है और ये भी बताते हैं कि उसका एक दोस्त भी था जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी और लोगों का ये कहना था कि वो अजीब से कपड़े पहनकर घूमता रहता था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। टाउन के सभी लोग उसे डैन समझते हैं और उसके खौफ से काफी लोग उसे डरते भी हैं। सारी कहानी सुनने के बाद कैथी अब मैरी के घर जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे 2 बच्चे मिलते हैं जो उसी डैन को ढूंढ रहे होते हैं। कैथी उन्हें घर जाने को बोलती है और उसके बाद वहां से चली जाती है और हमें वहां पर दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर ने उन बच्चों पर नजर रखी होती है। और अब कैथी मैरी के घर पहुंच जाती है और जैसे वो उसके घर में पहुंचती है तो वो उसके पांव पर कुछ बांध देती है और उसे कहती है कि आज के बाद तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ पर तुम्हारी छानबीन के लिए भेजा गया है। मैरी कैथी को बताती है कि जब उसे जेल हुई थी तो वो माँ बनने वाली थी और जैसे उसे बच्चा पैदा हुआ उसकी दूसरी फैमिली को दे दिया गया। कैथी मैरी से बात करने के बाद चली जाती है और फिर अपने बेटे को अपने हस्बैंड के घर से लेती है। दूसरी तरफ उन बच्चों को दिखाया जाता है जिनको कैथी ने रास्ते में देखा था। वो जंगल में घूम रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई नजर रख रहा होता है और उन्हें पकड़ लेता है। इधर कैथी अपने घर पर मैरी के केस के बारे में रिसर्च कर रही होती है। उसे पता चलता है कि मैरी पहले अपने घर पर शैतान की पूजा करती थी और साथ ही साथ उसे बच्चों की कुर्बानी और एक अजीब आदमी के बारे में भी पता चलता है जो मॉस में पाया जाता है। मॉस यानी कि दलदल, जो मैरी के घर के पास ही थी। इन बातों का जिक्र उसके केस में भी था। कहानी के शुरू में जिस मॉन्स्टर को दिखाया गया था ये बात उसी अजीब आदमी के बारे में थी। तभी कैथी का बेटा उसके पास आता है जिसकी तबीयत खराब हो रही होती है। कैथी सब कुछ छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाती है। उधर कैथी के हस्बैंड को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि 2 बच्चे गुम हो गए हैं। ये वही बच्चे होते हैं जिनको कैथी ने भी रास्ते में देखा था। उन बच्चों के बारे में जानने के लिए कैथी का हस्बैंड मैरी के घर जाता है क्योंकि उसको मैरी पर ही शक होता है, क्योंकि ये सारी बातें मैरी के बारे में ही फैली हुई थी। और अब ये मैरी के घर की तलाशी लेता है और वहाँ पर उसे काफी सारी अजीब चीजें दिखती हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई काला जादू करता हो, पर कैथी के हस्बैंड को मैरी के बारे में कोई सबूत नहीं मिलता और ना ही उसे इन चीजों के बारे में पता चलता और आखिरकार वो वापस चला जाता है। सुबह होते ही सारी टीम उन बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। कैथी का हेड कहता है कि मैरी के बारे में कहानियां ऐसे ही नहीं बनी और कैथी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उससे लगता है कि मैरी सुधर चुकी है। अब यहाँ पर कैथी बच्चों को ढूंढते हुए अपने फोन के ऊपर मैप में देखती है कि मैरी अपने घर से बहुत दूर है क्योंकि उसने उसे मना किया होता है कि तुम्हें घर से दूर नहीं जाना है। इसीलिए कैथी उसका पीछा करती है और उसको ढूंढने जाती है। मैरी के मिलने पर वो उसे कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि तुम्हें अपने घर से दूर नहीं जाना है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये मेरे डैड का घर है, मैं यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के लिए आई थी। अब कैथी मैरी को उसके घर में छोड़ देती है और जाते हुए वो कैथी से उसकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करती है, पर कैथी उसकी बात
बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इनकी टीम को बच्चे नहीं मिलते, पर वहाँ पर एक बंदे की लाश मिलती है जो शायद उसी आदमी की थी जिसको हमने कहानी के शुरू में उस अजीब मॉन्स्टर के पास देखा था। वहीं पर कैथी के हस्बैंड को लकड़ी से बनी हुई कुछ चीजें नजर आती हैं जो बिल्कुल वैसी ही थी जो इसने मैरी के घर में देखी थी। कैथी को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं होता कि ये मैरी ने ये सब कुछ किया है। रात को मैरी अपने बेटे के पास जाती है। असल में जो भी कहानी उसने कैथी को सुनाई थी वो सब झूठी बातें थी कि उसके बच्चे को उसे छीन लिया गया था। मैरी का बेटा उसके पास ही होता है और उसके बेटे ने ही उन्हीं 2 बच्चों को भी पकड़ा हुआ होता है जिनको कैथी ने जंगल में देखा था। दरअसल मैरी यहाँ पर बच्चों पर जादू करने वाली थी, जो इसके बारे में सब जानती थी कि मैरी एक डैन है और काला जादू करती है, और इसी के बारे में कैथी ने भी रिसर्च की थी। मैरी अब उन बच्चों को मार देती है। अगले दिन रिसर्च टीम को उन्हीं 2 बच्चों की लाश मिलती है। उन्हीं बच्चों की लाश के पास लकड़ी के बनी हुई चीजें भी पड़ी होती हैं। बच्चों की मौत के बाद सब लोग परेशान हो जाते हैं। कैथी का हेड उन बच्चों के घर जाता है और उन बच्चों के माँ बाप उन पर काफी भड़क जाते हैं। मैरी को उसका कसूरवार ठहराते हैं। उन बच्चों के माँ बाप और सभी टाउन के लोग भी मैरी को मारने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि अब सब अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं। उधर कैथी अपने हस्बैंड को कॉल करती है। सब मैरी के घर के पास इकट्ठे हो जाते हैं और कैथी का हस्बैंड सबको समझाने की कोशिश करता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है। कैथी का हस्बैंड कहता है कि मुझे मैरी पर शक है, उसी ने उन बच्चों को मारा हुआ है, लेकिन कैथी कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैरी अब बदल चुकी है। इन सब बातों के बाद कैथी का हस्बैंड तो चला जाता है, लेकिन कैथी मैरी के घर पर चली जाती है और जब कैथी मैरी के पास जाती है तब मैरी उसे कहती है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। तभी कैथी उधर ही एक खून से भरी हुई बाल्टी देखती है और तभी कैथी के पीछे उसी अजीब शक्ल के आदमी को दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैरी कैथी को बांधकर अपने पास ही रख लेती है। इन सब में इसका बेटा भी होता है, यानी कि कैथी अब तक जो भी मैरी के बारे में सोच रही थी वो सब झूठ था। मैरी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा उसके बारे में लोग जानते थे। मैरी कैथी को बताती है कि मैंने ही बच्चों को मारा है। वो बोलती है कि मैं काला जादू करती हूँ। उसके बाद मैरी कैथी को गले में जंजीर डालकर उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर दलदल थी, जो हमें कहानी की शुरू में दिखाई गई थी। उसके साथ उसका बेटा भी होता है। मैरी कहती है कि तुम्हें इस जगह पर मैंड्रिक को ढूंढना होगा और ख्याल रखना कि वो जाग न जाए। अगर वो जाग गया तो उसकी आवाज से तुम मर जाओगी। कैथी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो जल्दी जल्दी जमीन से मैंड्रिक को ढूंढने लगती है। दरअसल मैंड्रिक एक जड़ होती है और इसका इस्तेमाल काले जादू में किया जाता है। ये जड़ हिरन के चेहरे जैसी होती है और ये असल में कीचड़ की दलदल वाली जगह में पाई जाती है। अब कैथी को मैंड्रिक मिल जाता है। अब मैरी कैथी को अपने घर ले जाती है, उसको नहलाकर अच्छे से तैयार करती है, फिर मैंड्रिक के साथ अपने जादू करती है, उसे एक शरबत बनाती है जिसको वो खुद अपने बेटे को भी पिलाती है और बाद में जबरदस्ती कैथी को भी वो शरबत पिला देती है। उसका बेटा पूछता है कि आपने शरबत कैथी को क्यों पिलाया। मैरी शायद यहाँ पर अपने बेटे के लिए कैथी को बांध कर रखना चाहती थी, या फिर मैरी और उसका बेटा इमोर्टल होना चाहते थे, यानी कि हमेशा जिंदा रहना चाहते थे। उधर कैथी को सपना आता है जिसमें वो खुद को मैंड्रिक की माँ के रूप में देखती है और साथ ही साथ वो अजीब मॉन्स्टर जैसे आदमी भी देखती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि उसके पाँव पर चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मतलब कि उस शरबत में कोई न कोई तो जादू की ताकत थी। कैथी अब सारे घर में ढूंढने लगती है, पर कैथी को मैरी और उसका बेटा कहीं नजर नहीं आते। कैथी को अपना फोन भी मिल जाता है। वो जल्दी से अपना फोन मिलाती है। दरअसल कैथी ने उसी लड़के को फोन किया होता है जिसको हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था, जिससे कैथी बुरे काम करने से रोक रही थी। तभी उधर मैरी और उसका बेटा आ जाते हैं और कैथी को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान जादुई शरबत का जग नीचे गिर जाता है। इसे देखकर मैरी को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसका बेटा भी बहुत ज्यादा रोता है। वो उससे संभालने की कोशिश करती है और कैथी को कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। दूसरी तरफ वो लड़का कैथी के हस्बैंड के पास जाता है और बताता है कि मुझे कैथी की कॉल आई थी, मुझे लगता है कि वो मुसीबत में है, पर वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। अब वो उसी आदमी के घर चला जाता है जिसको हमने सबसे पहले कहानी के शुरू में देखा था। कैथी का हस्बैंड जब घर जा करके देखता है तो उसे मैंड्रिक यानी कि काले जादू करने की चीजें और साथ ही साथ मैरी के बेटे के खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं। वो समझ जाता है कि इन सब चीजों के पीछे मैरी का ही हाथ है। वो इन सब के बारे में अपने हेड को बताता है और मैरी के घर की तरफ निकल जाता है। यानी कि कहानी की शुरुआत में हमने जो आदमी देखा था जिसके गले में जंजीर थी, वो भी कैथी की तरह होता है। उसने वक्त से पहले उस मैंड्रिक को नहीं ढूंढा होता, इसीलिए वो उसी आवाज को
सुन लेता है और मारा जाता है। उधर कैथी किसी तरह खुद को आजाद करवा लेती है। कैथी का बेटा जो उसके हस्बैंड की दूसरी वाइफ के साथ होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। उसको उसी अजीब आदमी ने पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि मैड्रिक के काले जादू से पहले किसी भी बच्चे को मरना जरूरी होता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि मैरी दरअसल सबसे पहले बच्चों को मारकर कुर्बान करती है, फिर किसी भी इंसान को पकड़ कर लाती है जो उसके लिए दलदल में से मैड्रिक को ढूंढता है, और इसी वजह से उसे ब्लडी मैरी कहा जाता है। और जो शरबत वो बनाती है उसको बनाने के लिए मैरी बच्चों का खून को मैड्रिक के साथ इस्तेमाल करती है। इसके बाद कैथी का हस्बैंड मैरी के घर पर आता है और उसे कैथी के बारे में पूछता है, पर तभी उसे अचानक से उसके हेड चाकू से मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैथी और उसके हस्बैंड का हेड मैरी से मिला हुआ था, और इसी हेड ने मैरी के बारे में कैथी को उल्टी सीधी कहानियां सुनाई थी, और शायद वो लड़का जिसके बारे में बताया गया था जिसे मैरी पसंद करती थी वो भी यही हेड ही होता है। कैथी को सब बातों का पता चल चुका है, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती है। वो अब जंगल की तरफ भागना शुरू हो जाती है। उसे वहाँ पर एक अजीब मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसके बेटे को साथ लेकर के जा रहा होता है। कैथी उसके ऊपर हमला कर देती है और उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा मारती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि मैरी का ही बेटा होता है, जिसने मॉन्स्टर वाला सूट पहना होता है। यानी कि कहानी की शुरुआत में हमें जो मॉन्स्टर दिखाया गया था वो मैरी का बेटा ही था। कैथी उसे मारकर अपने बेटे को बचा लेती है। उधर मैरी के पास कैथी का हेड होता है जो असल में 20 साल पहले वही लड़का था जिसके लिए मैरी ने अपने हस्बैंड को मारा होता है। अब मैरी उस हेड को भी मार देती है और कहती है कि अब तुम कमजोर हो चुके हो, मेरे किसी काम के नहीं हो। दरअसल 20 साल पहले मॉन्स्टर का सूट पहनकर बच्चों को पकड़ने का काम यही हेड करता था। सब गांव वालों को अब पता चल चुका है कि सबके पीछे मैरी और उसके बेटे का हाथ है। टाउन वालों को मैरी का बेटा मिल चुका होता है जो कि अब जख्मी हालत में है। सब उसको लटका कर मार देते हैं। बाद में वो मैरी को ढूंढने जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो हेड की लाश को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि मैरी भाग चुकी है और कैथी ने भी अपने बेटे को बचा लिया है। अब दिखाया जाता है कि कैथी अपने बेटे के साथ घर पर जाती है। तभी अचानक से उसे मैड्रिक दिखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और साथ ही साथ कोई उसका दरवाजा भी नॉक करता है। कैथी जब दरवाजा खोलती है तो यहाँ वही लड़का होता है जिसे कैथी बुरे कामों के लिए रोक रही थी। वो इसकी फिक्र करता हुआ यहाँ पर आया होता है और शायद वो उसे पसंद भी करने लगा है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि कैथी अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ से मिलती है जिसके पास अब बेटा होता है। उधर दूसरी तरफ मैरी होती है जो अब बहुत दूर जा चुकी होती है। वो कौन सी जगह गई है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। मैरी के जाने के बाद टाउन में बच्चों का गुम होना, उनकी मौत होना, सब कुछ बिल्कुल ही बंद हो चुका होता है। कैथी अपने हस्बैंड के बच्चे के साथ होती है। उधर मैरी जो दूर जा चुकी होती है, लेकिन अब वो बहुत बड़ा जादू कर रही होती है जिसको कैथी भी महसूस करती है, क्योंकि उस मैड्रिक शरबत की वजह से कैथी को भी असर महसूस होता है जो मैरी की ताकतों को महसूस कर पा रही होती है। अब मैरी कुछ बड़ा करने वाली थी जिसका सामना कैथी को करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।